मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे, भगवान शिव की कृपा बनी रहे। आज हम बात करने वाले हैं तुला राशि के जातकों का कि उनका आगे आने वाला 8 महीना अगस्त 2025 से मार्च 2025 कैसा रहने वाला है। क्योंकि यह समय जो है 8 महीने का समय बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें केतु अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहा है। राहु केतु जो है छाया ग्रह है, मायावी ग्रह है। यह किसी भी राशि का स्वामी नहीं है, इनका कोई अपना घर नहीं है। ऐसे में जब इनका नक्षत्र परिवर्तन होता है तो इसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है। तो आज हम बात करेंगे तुला राशि कि तुला राशि के जीवन में वैदिक ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से केतु का नक्षत्र परिवर्तन होने से क्या प्रभाव पड़ने वाला है। केतु सिंह राशि में है, वह 18 महीने के लिए है। 18 मई 2025 को आ गया था। केतु और राहु दोनों वक्री चलते हैं और केतु का जो स्वभाव होता है वह होता है आध्यात्मिक स्वभाव वाले होते हैं। यह वैराग्य उत्पन्न करता है और साथ ही साथ आपका जो कर्म है उसको गहरे तरीके से उस पर प्रभाव डालता है। मायावी ग्रह है, छाया ग्रह है। केतु ग्रह से सावधानी बरतने की जरूरत होती है। अब हम बात करेंगे कि केतु जो है वह आपको 20 जुलाई को नक्षत्र परिवर्तन किया, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर हुआ। तो जो आपको 29 मार्च तक 2026 तक रहने वाला है। ऐसे यह 8 महीने का समय और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का आधिपत्य जो है वो शुक्र के हाथों में है और केतु शुक्र के साथ अच्छा संबंध है, गहरा संबंध है, एक दूसरे को पूरक माने जाते हैं। और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वभाव है प्रेम का बढ़ोतरी करना, रचनात्मक गुणों को बढ़ा देना, साथ ही साथ भौतिक सुख प्रदान करना। ऐसे में शुक्र द्वारा शासित जो ग्रह है वो भी एक्टिवेट होता है। तो यहाँ पे शुक्र ग्रह एक्टिवेट हो रहे हैं, फिर केतु एक्टिवेट हो रहा है और केतु का स्वभाव और फाल्गुनी नक्षत्र का, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वभाव दोनों मिलते हैं। ऐसे में तुला राशि का जीवन बहुत ही अच्छा रहने वाला 8 महीने का, क्योंकि तुला राशि जो है राशि चक्र की 7वीं राशि है और केतु इनके 11वें घर में है। 11वें घर में केतु का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का परिवर्तन हो रहा है। अर्थात 11th हाउस क्या होगा, यह पॉजिटिव एनर्जी से भरने वाला है। रचनात्मक गुण क्या बढ़ जाएंगे। सामाजिक दायरा, तुला राशि का सामाजिक दायरा बढ़ जाएगा और 11th हाउस होता आय का, लाभ का। तो नए नए आय के स्रोत उत्पन्न होंगे और इन नए अर्थात क्या होता है, देखो नए नए आय का स्रोत बनना। नए मीन्स क्या है कि जो आप इनकम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस में ऐड ऑन होना। आप एक बिजनेस कर रहे थे, अब 2 बिजनेस हो जाएगा। आप नौकरी पेशा है तो नौकरी तो कर रहे थे, तो साथ साथ में हो सकता है कि आप बिजनेस भी इस्टेब्लिश कर ले, या हो सकता है कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उससे आपको लाभ हो। तो आय का जो इनकम का है नए नए स्रोत को जनरेट करेगा और आपके अंदर बहुत सारे आइडिया आ जाएंगे और उससे लाभ भी आपको मिलेगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान देने की जरूरत है कि केतु न कहीं मायावी छलिया ग्रह है, तो ऐसे पापी ग्रह भी जाना जाता है। तो ऐसे स्थिति में कोई भी कार्य कराने के लिए जाना जाता है तो आपको हमेशा ध्यान रखना कि कोई जो भी कार्य कर रहे हैं जल्दीबाजी में नहीं करें, सोच समझ के करें। इन्वेस्टमेंट कर रहे हो सोच समझ कर करें, नया बिजनेस स्थापित कर रहे हैं सोच समझ के करें, पूरा आप उसका कैलकुलेशन करें, देन आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें। नहीं तो जल्दीबाजी में आपको नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि केतु एक तरफ से अगर धन का भंडार आपका भरेगा तो दूसरी तरफ से खाली भी करा देता है। तो ये हमेशा आपको ध्यान देने की जरूरत है। आपकी गलतियों से ही ऐसा होगा, तो इसका जरूर ध्यान दें। आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा,
रचनात्मक क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगा, क्योंकि इसी के लिए जाना जाता है। ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो है इसी के लिए जाना जाता है। आकस्मिक धन की प्राप्ति आपको होगा। कहीं न कहीं आपको यात्रा यदि कर रहे हैं तो उसमें सावधानी, आपको आध्यात्मिक यात्राएं आपके लिए बहुत ही शुभ होने वाला है। साथ ही साथ सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि केतु की 3 दृष्टि होती है और शुक्र का स्वामित्व होता है वृष राशि पे, और वृष राशि तुला राशि के लिए अष्टम भाव है, और अष्टम भाव होता है दुर्घटनाओं का। तो आपको जल्दीबाजी में वाहन चला रहे हैं, सावधानी बरते, नहीं तो एक्सीडेंट होने के चांसेस है। यात्रा कर रहे हैं, बहुत ही संभल कर आपको एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की ज़रूरत है। जल्दबाजी आपके डिक्शनरी से निकल जाना चाहिए, नहीं तो ये दुर्घटना आपके लिए बहुत ही खराब हो सकता है और धन का बहुत नुकसान हो सकता है। इसका जरूर ध्यान रखें। आपका स्वास्थ्य जो होगा, क्योंकि तुला राशि का स्वामी ग्रह क्या है? शुक्र है, और केतु की कृपा मिल रहा है, तो केतु से शुक्र दोनों मिलकर आपको जल्दीबाजी में एक्टिवेट करेंगे, बहुत सारे कार्य करा देंगे। एक समय में आप 4-4, 5-5 कार्यों को संपन्न करने की काबिलियत आप में आ जाएगी। लेकिन इससे क्या होगा कि आपको शारीरिक मानसिक संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। इसमें आपको आध्यात्मिक जो भी आप क्रियाकलाप करते हैं, गतिविधि करते हैं, इससे आपको संतुष्टि मिलेगी। मानसिक संतुष्टि और मानसिक शांति दोनों प्राप्त होगा। आप घर में कोई भजन कीर्तन पूजा पाठ करते हैं, इससे आपका मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए आध्यात्मिक ध्यान करते हैं, योगा करते हैं, ये सब आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अभी हम बात करेंगे तुला राशि की जो 3 दृष्टियां हैं। 5वीं दृष्टि पड़ रही है केतु की, 5वीं दृष्टि पड़ रही है, वो पड़ रही है तुला राशि के 3रे घर पे, जो भाई बहनों का होता है। तो भाई बहनों का संबंध अच्छा होगा, लेकिन आपको अपने वाणी पे कंट्रोल रखने की जरूरत है। संबंध इतने प्रकार हो जाएंगे जिसको तोड़ना क्या, एक दूसरे के लिए जीना, एक दूसरे के लिए मरने वाला आपका संबंध बन जाएगा। लेकिन आपका ध्यान देना है कि दोनों के संबंधों के बीच में कोई भी करवाहट नहीं होना चाहिए, मनमुटाव नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी यात्राएं जो करेंगे उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगा। खर्च पे ध्यान रखें, जल्दीबाजी से बचें, दुर्घटना से सावधानी बनाए रखें। विद्या संतान, जो विद्यार्थी है हमारे तुला राशि के जातक, वो बड़े बड़े कार्यों को संपन्न कर पाएंगे। जो आध्यात्मिक विद्या हासिल कर रहे हैं, कोई ऐसा गुप्त विद्या ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उनको विशेष सफलता मिलेगी। इसके अलावा जो टेक्निकल फील्ड में है, नेटवर्किंग फील्ड में है, इंटरनेट के जॉब में काम करते हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको इसमें जरूर ही सफलता मिलेगी। ये 8 महीना उनको बहुत ऊंचाई तक लेकर जाने वाला है। विदेशों में कार्य करने वाले हैं, पढ़ाई कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, उनको विशेष सफलता मिलेगा। विशेष सफलता मीन्स जो आशा नहीं करते हैं वो सब कुछ प्राप्त होगा, या लाभ का मामला हो या ग्रोथ का मामला हो। व्यापार का बढ़ोतरी भी हो सकता है, नौकरी में पदोन्नति होगा, धन का लाभ होगा, इंक्रीमेंट बढ़ सकता है, आय बढ़ सकता है। तो ये सारी संभावनाएं केतु पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर होने से आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे इसका अशुभ फल भी है। अशुभ फल क्या है कि ये आपके अंदर एक संशय लाता है, मानसिक स्थिरता नहीं होने देगा, असंतुलन बनाए रखेगा। क्या करे क्या ना करे, आगे पीछे आपका मन जाएगा। तो इस पे आपको, क्योंकि केतु क्या है कि यह मेंटल कंट्रोल को, वैराग्य भावना, सभी चीज़ों से दूर करने के लिए जाना जाता है। आपको काम करने में मन नहीं लगेगा, ऐसा आप क्रिएट करेगा। आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार को आप उसमें दिलचस्पी नहीं लेंगे। व्यापार की शुरुआत तो कर दिया, क्योंकि आपको नक्षत्र का समय ऐसा गोचर हुआ है कि आपको एक बार करेगा कि हम कार्य शुरू कर देते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद आपका जी करेगा इस कार्य को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। नोट कर ले तुला राशि के जातक, ऐसा यदि आपको मन में भी आने नहीं देना, कोई संशय आपके मन में आना नहीं चाहिए। साथ ही साथ संबंधों के प्रति भी आपके अंदर कोई करवाहट, संशय नहीं होना चाहिए। जीवन साथी के बातों पर विशेष ध्यान दें।
साझेदारी में यदि व्यापार कर रहे हैं, बहुत ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, लेकिन वहाँ पे करवाहट नहीं होना चाहिए। जो भी व्यक्त करते हैं, जो भी आप अपने साझेदारी में जो भी बात करते हैं, वो क्लियर और स्पष्ट होना चाहिए। वहाँ पर आपका कोई साझेदार के साथ में कोई भी मनमुटाव, संशय नहीं होना चाहिए, नहीं तो उससे आपको नुकसान भी पहुंच सकता है। स्वास्थ्य बहुत उत्तम रहेगा, मिला जुला है। तो कुल मिलाकर यदि हम देखें तो यह 8 महीने का समय तुला राशि वालों के लिए बहुत ही गोल्डन पीरियड है। यह आपको सब कुछ दे रहा है। शरीर स्वस्थ रहेगा यदि आप अपने शारीरिक मानसिक संतुलन बनाए रखें, छोटी मोटी बीमारियां को छोड़ दे, सर्दी खांसी, तो आपका जीवन बहुत ही स्वस्थ रहने वाला है। यदि क्रोनिक डिजीज है, पहले से दवा खाते आ रहे हैं तो जरूर खाएं। उसके बाद में करियर में ग्रोथ मिलेगा, या तो देश में काम कर रहे हैं, करियर मीन्स नौकरी वाले के लिए भी और व्यापार करने वाले के लिए, दोनों का डेवलपमेंट होगा, देश में भी और विदेशों में भी। विद्यार्थियों वालों के लिए उनको सफलता मिलेगी, उनको नौकरी प्राप्त होगा। जो लव रिलेशनशिप में है उनको अपने जीवन साथी की प्राप्ति हो गई, और जो शादीशुदा है उनका संबंध बहुत ही अच्छा रहेगा, बशर्ते एक चीज़ का ध्यान देखें कि दोनों के बीच आप कोई भी संशय नहीं हो, कोई भी करवाहट नहीं हो। यदि एक दूसरे के शक का कोई भी गुंजाइश नहीं रखना है, नहीं तो यह बहुत बड़ा रूप ले लेगा, विच्छेद भी करा सकता है। और लास्ट में आपको बता दूं वीडियो के लास्ट में कि आपको कौन सा उपाय करना है। आपका स्वामी ग्रह शुक्र देव है, तो और केतु का यह साम्राज्य मिल रहा है 8 महीने का, और साथ ही साथ अभी सावन का महीना चल रहा है और चतुर्मास का महीना, 4 महीना, जो पहला 4 महीना आपको चतुर्मास का महीना होगा। यदि आप पूरे 8 महीना महादेव की पूजा उपासना करते हैं और प्रत्येक सोमवार को शिव मंदिर में जाकर जल अर्पित करते हैं और एक माला नमः शिवाय का पाठ करते हैं, तो केतु राहु आपके भंडार को भर देगा। दूसरा उपाय, आपको प्रत्येक मंगलवार को कलयुग के देवता हनुमान जी, कलयुग में यदि कुछ आपको प्राप्त करना है तो हनुमान जी की उपासना करना बहुत जरूरी है। और मंगलवार को आप लाल रंग का तिलक या केसर का तिलक लगाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको सब मनोकामनाओं का पूर्ति हो। तीसरा उपाय, आपका स्वामी ग्रह शुक्र है, पीपल के वृक्ष के नीचे शाम के समय शनिवार को दीपक जलाएं। यदि ये 3 उपाय आप करते हैं पूरे 8 महीना, तो आपके हर कार्यों में सफलता मिलेगी, आपको कोई रुक नहीं सकता, और आपके पूरे समय का यह गोल्डन पीरियड साबित होगा। ओम नमः शिवाय।